इफ्तारी के वक्त कसरत से दुआ मांगा करो। उस वक्त अल्लाह और बंदे के बीच एक भी पर्दे का फासला नहीं होता। अल्लाह अपने बंदे के बहुत करीब होता है। याद रखो, दुआ की कबूलियत का बेहतरीन वक्त इफ्तारी का वक्त होता है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो आप लोगों ने वॉच करनी है। बीच में स्किप कर करके देखने से आप लोगों को समझ नहीं आता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। और आजकल मुझे इनकी ब्लॉग्स देखकर इतनी हंसी आती है कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन फिर भी रिएक्शन तो देना है। और आपको पता है मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले मैं तारा को थैंक यू कहना चाहूँगी कि मेरी कई बात वो मानती है। आज मैं बोलती हूँ, दूसरे दिन वो उस चीज़ को अप्लाई करती है अपनी ब्लॉग्स में। और ये मैंने कई बार नोटिस किया। भले मैं लोगों के लिए एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ, मगर ये बात ज़रूर है कि तारा मेरी वीडियोस को वॉच करती है। तारा जब रूम सेट कर रही थी, सबसे पहले मैंने ही कहा था कि तारा, कम से कम रूम में डबल बेड होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ रहने के लिए आ रहे हैं, कोई फ्रेंड्स तो रहने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो एक डबल बेड का कम से कम अरेंज होना चाहिए, या तो फिर अपना रूम दे दो। और आज हमारी प्यारी तारा ने अपने सो कॉल्ड हस्बैंड के साथ और अपनी सौतन बनी सहेली के साथ मिलकर बेडरूम को सेट किया। तारा खड़ी होकर हाथों को घुमा घुमा कर इंस्ट्रक्शन देती रही, ऐसे करोगे तो अच्छा लगेगा, वैसे करोगे तो अच्छा लगेगा, मैं अलमारी का एक कबट का खाना खाली कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। मतलब इतनी मेहनत, मतलब इतना बड़ा दिल, इतनी जनरस औरत, इतना सॉफ्ट दिल की हम्बल औरत। मुझे लगता है इस दुनिया में वन एंड ओनली, वाहिद सिर्फ एक ही औरत है जो तारा नाम से जानी जाती है। तारा का ब्लॉग में तारा ने ये बताया कि आज तारा की वो हालत थी, ऐसा लग रहा था कि दिमाग की जो नसें हैं ना वो फट जाएंगी। शुक्र है तारा ने शावर वगैरह लिया, अब थोड़ी सी बेहतर फील कर रही है। मुझे तो अब डर लगने लगा है, सच बोलूं फ्रेंड्स, मुझे तो डर लगने लगा है कहीं फिर से अगर डिप्रेशन में चली गई तारा और अपना हेयर कट कर लिया, आईब्रो कट कर लिया, कुछ और कट कर लिया इस बार। क्योंकि हेयर कट का और आईब्रो का तो सीन हो चुका है, स्क्रिप्ट में लिखा गया था और वो अंजाम दे दिया गया है। लेकिन अब ऐसा ना हो कोई और कटिंग शटिंग हो जाए। वैसे तारा, इतना बुरा लगने की क्या बात है? बेड पे तो आप उनको जगह देती नहीं हो अपने हस्बैंड को, बेचारा हमेशा ज़मीन पे पड़ा रहता है। अब झूठ ही सही, फेक ही सही, कंटेंट ही सही, एक झूठा प्यार का ड्रामा, एक झूठी शादी का ड्रामा ही सही, ख्यालों में तो वो खुश होता होगा ये सोचकर कि मुझे सोने के लिए बेड मिल रहा है। और एक बात तारा, आपने बीमार तो होना ही है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, सर में दर्द होना, क्योंकि सारा टाइम प्लानिंग प्लॉटिंग करना, एक एक आदमी को स्क्रिप्ट लिख कर देना, समझाना कि कल दिन तुमने ये कहना है, ये करना है, ऐसे एक्टिंग करना है। एक बात बताओ, पूरे घर में बेडशीट, ब्लैंकेट कुछ भी नहीं है। बेचारी कौसर जब से आई है बेड पे पड़ी होती है, ना उसके ऊपर कोई चादर होता है, ना कोई ब्लैंकेट होता है। एक खरीद के ही दे दो। इतना स्क्रिप्ट लिख रही हो, लाखों कमा रही हो, करोड़ों कमा रही हो झूठ बोल बोल कर, कम से कम उस औरत को एक चादर तो दे दो। पड़ी होती है ऐसी बेड में और आपका हस्बैंड चला जाता है शूट करने के लिए। पहले दिन से लेकर तारा आज तक एक ब्लैंकेट नहीं है, एक चादर नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास। कुछ तो डालती होगी ना अपने ऊपर सोते हुए, कुछ भी नहीं है। आप कम से कम एक चादर ही दे दो। इतने सारे आपके पास आते हैं प्रमोशन के लिए, एक चादर उठा के दे दो ना, क्या फ़र्क पड़ेगा। जहाँ बेड दे दिया, लेटा रहे हैं उसको, दिखा रहे हैं उसको, तो एक चादर देने में क्या हर्ज है? इतनी भी क्या कंजूसी तारा। तारा, आपकी इन्हीं छोटी छोटी हरकतों की वजह से आपकी सच्चाई नज़र आ जाती है कि ये ड्रामा है, झूठ है, फेक कंटेंट है।
चंद सेकंड के लिए उसको बेड पे आप लोग लेटा देते हो कि हाँ वीडियो शूट करना है, और उसके बाद पता नहीं उस बेचारी को कहाँ फेंकते हो अरशद के साथ कि जाओ जाके घर के किसी कोने में पड़े रहो उधर, फिर दूसरे दिन शूट होगा, फिर आके आराम से बेड पे बैठ जाना। इंसान कितना ही कोशिश कर ले, कितना ही ड्रामा कर ले, कितना जान लगा दे एक्टिंग में, झूठ जो है ना वो नज़र आ ही जाता है। आप कितना ही बीमारी का नाटक करो, हाई ब्लड प्रेशर का नाटक करो, डिप्रेशन का नाटक करो, किसी चीज़ का भी नाटक करो, जो सच है वो सच ही रहेगा। आपकी ड्रामा करने से, एक्टिंग करने से वो हस्बैंड वाइफ नहीं बन जाएंगे। आपके हस्बैंड ने शादी नहीं किया किसी से। 2 साल हो रहा है इस ड्रामे को खेलते हुए, लेकिन एक निकाहनामा नज़र नहीं आया। मतलब हर चीज़ आपने कर लिया, लड़ाई झगड़े, सऊदीया चली गई, कश्मीर चली गई, दुबई चली गई, अपना हेयर कट कर लिया, ब्रो शेव कर ली, हर चीज़ कर लिया जो आपकी बस में था, हर वो चीज़ आपने किया, डिप्रेशन का खेल खेला, लेकिन एक प्रॉपर निकाहनामा आप आज तक शो नहीं कर पाई। इसलिए शो नहीं कर पाई क्योंकि ये शादी ही जब नहीं हुई है तो निकाहनामा कहाँ से पैदा करोगी आप। और आप ये टेंशन ले रही हो, जो सेंटर में आपकी बेटी लैंप रखती है इफ्तारी के टाइम, उसका दम टूटने वाला है, उसका दम टूटने का फिक्र नहीं करो। आपके ड्रामा जो है, ये जो फेक 13 साल की मोहब्बत का ड्रामा आपने लगा रखा है ना, उसका दम टूट रहा है धीरे धीरे। सबको सच्चाई पता चल रहा है, उसके बारे में सोचना शुरू करो। अच्छा, जब बेलकनी में खड़ी हुई है, बेटा बोल रहा है आज 21वां रोज़ा है, माँ कह रही है नहीं 20 है। इससे अंदाज़ा लगाओ आपको इनको लैलतुल कदर की रातों का कोई अहमियत ही नहीं पता। मतलब मुसलमान के लिए ये जो लैलतुल कदर आता है, जो आखिरी 10 दिन आती है रोज़े का, वो कितना अहमियत रखता है। पूरे महीना तो हम इबादत करते हैं रोज़े का, लेकिन ये आखिरी 10 दिन हमारे लिए क्या अहमियत रखती है, इनको इस चीज़ों का कोई पता ही नहीं है। ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, सिर्फ इफ्तारी, सहरी और ब्लॉगिंग इनका काम है, जो व्यूज़ लेना है उसके लिए। बाकी इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, इनको किसी चीज़ का कोई पता नहीं है। इनके पूरे ख़ानदान में मुझे नहीं लगता कि किसी को अहमियत भी पता है कि इन आखिरी 10 रातों की क्या अहमियत है। पता होगा तभी तो इंसान इबादत करेगा, रात जागेगा। इनका तो काम ही नहीं है। आँख खुलती है, उठ जाते कैमरा मुंह की तरफ लेकर, अभी हम सहरी कर रहे हैं, फिर हम सो गए। कभी आप लोगों ने सुना कि हाँ सहरी के बाद हमने इबादत किया, या सहरी से पहले हम नींद से उठे, उठकर हमने नवाफिल पढ़ी, तहज्जुद पढ़ा, इबादत किया, उसके बाद हमने सहरी की तैयारी की? कुछ भी नहीं। हाँ हम उठ गए, हमारी दोनों बीवी मिलकर सहरी कर रहे हैं, अभी हम खाना खा रहे हैं, खाना कैसे लगा? शर्म करो, शर्म करो। मुसलमान हो, मुस्लिम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो यूट्यूब में बैठकर, और दिखा क्या रहे हो? सिर्फ खाना खाना खाना। पूरा रमज़ान का महीना ख़त्म होने पर है, इनका यही ड्रामा चलता रहा। मतलब रमज़ान में भी इनको डर नहीं लगा कि इस रमज़ान में तो फेक कंटेंट ना क्रिएट करें, ना फेक ड्रामा करें, या जो कंटेंट हमने 2 साल पहले क्रिएट किया था उसको इस महीने छोड़ दे एक तरफ साइड में करके, सिर्फ़ और सिर्फ वही अपना रोज़ा इफ्तार दिखाए, अपनी इबादत दिखाए, कुछ अच्छी चीज़ें दिखाए। लेकिन नहीं, इस महीने भी मेरी बीवी, मेरी वाइफ, मेरी तारा, मेरी कौसर, कहाँ सो रहा हूँ, किस तरह सो रहा हूँ, किसको उठा रहा हूँ, किसको जगा रहा हूँ, किसको घुमा रहा हूँ, सिर्फ ये बातें। कोई नमाज की बातें नहीं। एक जुमे के दिन बोलते हैं हम नमाज़ पढ़ने चले गए, बस ख़त्म। इनके घर की, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, किसी में कोई शर्म नहीं है। ये तारा फैमिली की किसी भी मर्द में, औरत में कोई शर्म हया कुछ भी नहीं है। जहाँ इनका फ़ायदा है वहीं ये लोग रवाना हो जाते हैं कि व्यूज़ मिले, ब्लॉग बने और हम डॉलर कमा सकें। तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड का जो वीडियो देखा, उसमें मेरी वाइफ कौसर सुबह सुबह उठ गई थी, अब हम मिलकर सहरी करेंगे। मैंने कहा ना आप लोगों को, इनका कोई काम नहीं है। आँख खुलती है, कैमरा ऑन करते हैं मोबाइल का, और सीधा अपना मुंह को अंदर डाल देते हैं मोबाइल के, और शुरू हो जाते हैं ब्लॉग बनाने पर। ये कहते हैं हम लोग रूटीन शेयर करते हैं पूरे दिन का, तो पूरे दिन के रूटीन में 5 वक्त का फ़र्ज़ नमाज भी तो आता है। जब इफ़्तार और सहरी दिखाते हो और बाकी सारा शॉपिंग, यहाँ शॉपिंग करना है, वहाँ शॉपिंग करना है, यही चीज़ है, बाकी कोई काम नहीं है, तो 5 वक्त का नमाज किधर गया? फजर का नमाज, ज़ुहर का नमाज, असर का नमाज, मगरिब का नमाज, इशा का नमाज, तेरावी, तेरावी कहाँ गई? सिर्फ ये रोज़े की 30 दिन जो होता है, उस 30 दिन में ये तरावी की नमाज होती है। कभी इनके मुंह से सुना है आप लोगों ने कि तरावी की नमाज के लिए भी हम निकल रहे हैं?
शूटिंग से इनको फुर्सत हो, प्लानिंग प्लॉटिंग से इनको फुर्सत हो, तभी तो ये लोग बात करेंगे ये सब। रोज़े का मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ हम दुनिया को दिखाने बैठ जाए कि हम इफ्तार कर रहे हैं, हमने दस्तरखान ऐसे सजा लिया, हम सहरी में ये खा रहे हैं, हम ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, ये सब तो नहीं होती है ना। रमज़ान तो इबादत का महीना है, उनका तवज्जो जो है ना, मेन इंटेंशन जो है ना, वो इबादत पर होनी चाहिए। अगर आप नमाज रोज़ा नहीं पढ़ रहे हो तो आप रोज़ा क्यों रख रहे हो, किसके लिए रख रहे हो? अल्लाह तो चाहता है कि मेरी इबादत करो। कभी इनके मुंह से मैंने नहीं सुना कि सहरी के बाद अभी हम नमाज पढ़ेंगे फजर का फिर सोएंगे। हमेशा यही ब्लॉग में सुना, सहरी के बाद हम सो गए थे। अच्छा, फिर तारा की सो कॉल्ड हस्बैंड ने कहा आज मेरी वाइफ तारा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसके सर में दर्द होता है तो वो सब कुछ भूल जाती है। हमें तो लगता है कि आपका जो 13 साल का झूठा मोहब्बत और झूठी शादी की कहानी जैसे शुरू किया था 2 साल पहले, आज तक उसी ड्रामे को लेके चल रही है, तो भूल क्या गई बीच में से? कौसर को तो कभी नहीं भूली आज तक। जब रमज़ान के महीने में इंसान और भी बहुत सारे अच्छे काम है, बहुत सारे नेक काम है, इबादत है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। सोना, बिस्तर, हस्बैंड वाइफ, बस यही रह गया है। बाकी सालों साल तो यही सब चीज़ें करते रहते हो। कम से कम इस महीने को तो इस चीज़ों से दूर रखते। मतलब हमें तो पता था कि कौसर वाइफ नहीं है, इस वजह से हमने इस बात को छेड़ा कि बेड ऐसे क्यों रखा है। अगर इन लोगों का दिल साफ़ होता, नीयत साफ़ होता, ये कुछ भी ना करते। लेकिन इन्होंने फ़ौरन इस चीज़ पर एक्शन लिया और दूसरे दिन ही हस्बैंड वाइफ मिलकर बेड को सही करने लग गए। तो ये एक एक चीज़ें क्या दिखा रहा है, क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है कि कौसर इनकी वाइफ नहीं है। अच्छा, दूसरा ब्रेकिंग न्यूज़ दिया, अम्मा जी का पासपोर्ट गुम हो गया है। कुछ दिन पहले मैं और तारा गए थे तारा की अम्मी का पासपोर्ट बनवाने। पासपोर्ट बन तो गया है और मिल भी गया है, लेकिन अभी मिल नहीं रहा। पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, क्या हो गया है। काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं। अब तो पक्का यकीन हो गया कि ये लोग मेरा रिएक्शन वीडियो देखते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जब मैंने अंकल जी के बारे में बात किया था कि अंकल जी बड़े उदास हैं आंटी जी को लेकर कि आंटी जी सऊदीया आ सकती है, मैंने इकामा भर दिया, ये सब बातें की थी। तब मैंने पासपोर्ट के बारे में सवाल किया था कि तारा मुझे इस बात का जवाब दो कि आंटी जी का जो पासपोर्ट मतलब जो एक्सपायर हो गया था, इमिग्रेशन से उनको वापस कर दिया था रिटर्न कि नहीं जा सकती हो सऊदी अरब, तो वो पासपोर्ट का क्या हुआ, आपने बनाया या नहीं बनाया? तो उसका जवाब इन्होंने आज दिया कि पासपोर्ट बन तो गया है लेकिन मिल नहीं रहा। मतलब उनके हाथों में आ गया था पासपोर्ट, लेकिन घर में लाने के बाद कहीं गुम हो गया है, पता नहीं कहाँ गुम हो गया। वैसे सलमा वहाँ बेकार में खुशियाँ मना रही है, सलमा बेकार में खुशियाँ मना रही है, अम्मी की खुशी, आने की खुशी, ये सब। मुझे नहीं लगता कि आंटी जी इतना जल्दी जाएंगे और तारा इतना जल्दी उनको भेजेगी। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जो भी होगा ईद के बाद होगा। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि तारा ईद तो 100% आंटी जी के साथ ही गुजारेगी, आंटी जी को उससे पहले वो नहीं भेजेगी। तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड से ये कहूँगी कि मेरी वाइफ, मेरी वाइफ, मेरी कौसर, मेरी वाइफ, मेरी वाइफ, मेरी तारा, मेरी वाइफ, ये सब करने से बेहतर है तारा को किसी बड़े बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाए, उसका ट्रीटमेंट करवाए। आज उसको सर पे दर्द हो रहा है, कल उसको डिप्रेशन हो जाएगी। और लास्ट टाइम भी डिप्रेशन हुआ था, उन्होंने कट कर लिया, आईब्रो शेव कर ली, पता नहीं क्या क्या गड़बड़ किया, फिर दरवाज़ा तोड़ के उसको निकालना पड़ा। कभी आप बोलते थे आपने निकाला, कभी दिलबर कहता था दिलबर ने निकाला, कभी चाचू कहता था चाचू ने निकाला। मतलब आप लोगों को पता ही नहीं था कि निकाला किसने उस रूम के अंदर से। और अब फिर अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे? उस टाइम पे भी दुबई भगाना पड़ा था, 1 महीना दुबई में आपने वैकेशन मनाई थी। और इस बार क्या करोगे? इस बार तो फिर दोनों वाइफ को लेके जाना होगा। देखिए आपकी दोनों वाइफ है ना, तारा भी और कौसर भी, आपके कहने के मुताबिक। हम तो जानते हैं कि कौसर आपकी वाइफ नहीं, लेकिन आप कहते हो बकौल आपके कि वो आपकी वाइफ है। तो इस बार जहाँ भी आप वेकेशन के लिए जाओगे तारा के साथ घूमने फिरने, ज़रूर कौसर को भी साथ लेकर जाना। चाहे इस्तांबुल जाओ, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे कहीं और जाओ, दोनों वाइफ को बराबर का हुकूक देना चाहिए। पता है ना आपको? इस कौसर की शक्ल से भी अभी इतनी इरिटेशन होने लगी है ना, इसकी शक्ल देखती हूँ गुस्सा आने लगता है। पहले हम लोग ही बोलते थे कि कौसर बोलती नहीं है, कौसर हंसती नहीं है, कौसर बिल्कुल कोई रिएक्ट नहीं करती है। तो अब इसको इस वजह से पैसे दिया जाता है कि तुम हंसना। और ये इतनी अजीब औरत है, जहाँ देखो मतलब हंसी के बात पर भी दांत निकालती है, बेवजह जहाँ हंसना नहीं है वहाँ भी दांत निकाला होता है। एक्चुअली लोगों को ये गंदी चीज़ें, झूठ चीज़ें देखने में मज़ा आता है। व्यूवर्स को जो ना इन चीज़ों में मज़ा आता है, वरना इनको भी 100% पता चलता होगा कि सारा ड्रामा चल रहा है, सारे फेक नाटक चल रहा है, फिर भी व्यूज़ दे रहे हैं।
कौसर जिस दिन से आई है उस दिन से सिर्फ तारा का व्यूज़ देखे कहाँ से कहाँ गया है। एक बात तो बस क्लियर हो गई कि हमारी हर छोटी बात रिएक्शन वालों का तारा बहुत गौर से सुनती है और उसको अप्लाई भी करती है अपने वीडियोस में। आज इबादत से इनका कोई लेना देना नहीं है। और एंड का सीन कितना घटिया था, मतलब वो औरत लेटी हुई है, ना एक चादर उसके ऊपर रखा है ना कुछ रखा है, वो किस तरह की और किस लेवल तक वो गंदगी में जा सकती है, उस औरत का आप हाल देखो। मैंने थोड़ी सी वो वीडियो क्लिप लगाई है 25 सेकंड्स का, वो आप लोग देख लेना, स्टार्टिंग में ही है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। आज 23 की रात है, हम तो इबादत करेंगे। इनफैक्ट हम ये 10 रात ही इबादतों में गुजारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो हमेशा आप लोग को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।